अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय टीम में जगह मिलती नहीं है बल्कि इसे कमाया जाता है। खून पसीने की मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग में कड़ा परिश्रम, मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस, और जब कोई बड़ा मंच का टूर्नामेंट हो तो छप्पड़ फाड़ करके रनों के अंबार लगाओ या फिर विकेटों की झड़ी। जो खिलाड़ी ऐसा करने में फेल हो जाए उसे तो कई बार आईपीएल में भी कोई खरीदार नहीं मिलता। इंडियन टीम तो भूल ही जाए, लेकिन जो आईपीएल में गर्दा उड़ा दे, क्या उसे मौका मिलता है या मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कैसे, किस नंबर पर, किस तरीके से? ये भी तगड़े सवाल है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसे कुछ जिद्दी खिलाड़ी आए हैं जो कि परफॉर्म जी तोड़ कर रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम में आने का उनका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वैसे दरवाजा खटखटा नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। अब उस सवाल का जवाब फैंस तो क्या, इन प्लेयर्स के मन में भी आता है। तो आज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या इनका कोई चांस है या भारतीय टीम में इनकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो कितने लोगों को लग रहा होगा कि ईशान किशन को यहाँ होना बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने इंडिया खेला है, वो भी तीनों फॉर्मेट में, लेकिन उसके बाद भाई को मेंटल फेटर्स हो गया। रीजन भी साफ था, ओडीआई में 200 मारा, पर अगले मैच में बाहर कर दिया गया क्योंकि शुभमन गिल टीम की पहली पसंद थे। डब्ल्यूटीसी में इनके होते हुए भी केएस भरत को खिलाया गया। फिर एशिया कप में जब मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप में शुभमन गिल लौटे तो इन्हें बाहर कर दिया गया। पर घरेलू टी20 सीरीज में 3 मैचों में 250 की और कंट्रोवर्सी हो गई जब इस दौरान इन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया। हालांकि 2024 आईपीएल ऑनवर्ड्स इन्होंने लगभग हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, यहाँ तक कि इंडिया ए टीम के दौरे पर भी रन बनाए। हालांकि इनका आईपीएल एवरेज ही गया, लेकिन बाकी जगह इनका भौकाल खूब रहा और टीम में जगह बनाने का हर संभव प्रयास किया। हर फॉर्मेट में रन बनाए, क्या रणजी, क्या स्मैट, लेकिन बात बनी नहीं। 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और अब तो आईपीएल 2025 के पहले मैच में एक नई पोजीशन पर टी20 में नंबर 3 पर खेलते हुए पहले मैच में 106 रन बनाए। लेकिन उस कंट्रोवर्सी की वजह से जितना पीछे इन्होंने खुद को ला करके खड़ा किया है, क्या इनको आगे चांस मिलेंगे? सवाल ये है, लेकिन अभी चांस तो मिलना चाहिए। ये वाकई डिजर्विंग है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनका और श्रेयस अय्यर का साथ ही गया था, कम से कम एक फॉर्मेट में कमबैक तो इनका भी बनता है। पर फिलहाल स्पॉट फुल नजर आ रहा है टी20 टीम में, वहाँ पर कुछ वीक स्पॉट लग नहीं रहा। टेस्ट में ध्रुव जुरैल को कंसीडर किया जाने लगा है, सेलेक्टर्स ने इन्हें भुला दिया है, लेकिन इनकी डिटरमिनेशन देकर के ऐसा लगता है कि शायद वो भी मजबूर हो जाएंगे एंकर कमबैक कराने के लिए। अब इसके लिए फिलहाल तो पूरा आईपीएल ईशान किशन को लूटना होगा, रनों से लपालप, वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई वैसे तो ये भी बंदा इंडिया खेला है, 2023 दिसंबर में ओडीआई डेब्यू किया, अपने पहले दोनों ओडीआई में 68 पारियां, और फिर दूर दूर तक ओडीआई में कंसीडर नहीं किया गया। एक खिलाड़ी 2023 आईपीएल फाइनल में टॉप स्कोरर भी था, साई सुदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान दोस्तों। अगर इनके आईपीएल डेब्यू से देखें आज तक इनके आंकड़े, तो पाएंगे कि इस लड़के ने कितना इंप्रूवमेंट किया है अपनी गेम को। 2023 के आईपीएल में 8 मैचों में 362 रन, करीब 52 का एवरेज, 141.41 की स्ट्राइक रेट, और फाइनल में मात्र 47 बॉल में 96 रनों का तूफान, जहाँ मथीशा पथिराना को रख रख करके छक्के मारे। चाहे पोजीशन नंबर 3 हो या ओपनिंग, इन्होंने हर जगह परफॉर्म करके दिखाया। पिछले साल करीब 48 की औसत और 141 प्लस स्ट्राइक रेट से 527 रन भी बनाए, एक शतक भी लगाया, 2 अर्धशतक जड़े और आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट इंडियन भी बने। आईपीएल 2025 में इन्हें ओपनिंग करने को कहा तो पहले ही मैच में 74 रन बना डाले। डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस देख लो, उधर तमिलनाडु के स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि आराम से 200 बना देते हैं, रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल। बंदा बहुत सॉलिड है। देखिए वैसे तो जबरदस्त दावेदार है ये नंबर 3 की, उम्र भी अभी 24 की है, टेम्परामेंट भी टेस्ट क्रिकेट को सूट करता है। बात रही व्हाइट बॉल में तो ओपन भी कर सकते हैं। वहाँ पर सवाल ये है कि आप किस स्थान पर इन्हें खिलाएंगे। टी20 में ओपनिंग फिक्स है, 3 नंबर पर कप्तान सूर्या है, तो ओडीआई तो भूल ही जाइए। अब टेस्ट में सीनियर्स के रिटायर होने तक का वेट करना पड़ेगा, तब फॉर्म होगी या नहीं ये पता नहीं, पीक रहेगी या नहीं अंदाजा नहीं। अब कोई हल्की टीम के खिलाफ शायद इन्हें मौका मिल जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बंदा बहुत टैलेंटेड है। डर सी बात का ये टैलेंट अपनी यंग एज गवा कर कहीं बीच मझधार फंस कर न रह जाए। आईपीएल 2025 शुरू होते ही इन बंदों ने एक बार फिर से अपने टैलेंट का परचम लहरा दिया है। पिछले 4 आईपीएल में इसके 89 विकेट है, वो भी महज 57 मुकाबलों में, यानी करीब 1.5 विकेट प्रति मैच। 2021 और 2024 में पर्पल कैप विनर, नाम ही पड़ गया पर्पल पटेल। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं हर्षल पटेल, जो कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपनी गेम में। 2021 में 32 विकेट लेकर इन्होंने बराबरी की उस सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में। उसी परफॉर्मेंस के दम पर इंडिया के लिए टी20 डेब्यू हुआ, मगर फिर इन्हें गुमनाम कर दिया गया और 2 साल से नीली जर्सी में इन्हें मौका नहीं मिला। हमेशा ये टॉप विकेट टेकर्स में रहे हैं आईपीएल में। पिछले साल तो लीडिंग विकेट टेकर थे, ठीक 2021 की तरह। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी विस्फोट करने में माहिर है। लेकिन अफसोस कि भारतीय टीम की स्कीम में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। वैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर इनका बेस्ट यूज किया जा सकता है, कम से कम टी20 में। बैटिंग में भी डेथ मिलेगी, ओडीआई में भी अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अब इनका फॉर्म अच्छा है
और इस सीजन के पहले मैच में जहां जोफ्रा आर्चर जैसे नामी खिलाड़ी को 76 रन पड़ गए, कमिंस के भी 60 से ज्यादा रन थे, वह इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर थे पूरे मैच में 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। अब देखना यह है कि क्या इनके सर पर दोबारा भारतीय कैद सजेगी। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बंदा अपनी तरफ से कुछ कर सकता है। अगर इस लिस्ट में आशुतोष शर्मा का नाम ना हो तो वो बेईमानी होगी। भाई ने जो काम करके दिखाया है पिछले 1.5 साल में दुनिया की सबसे मुश्किल क्रिकेट लीग में, वो कोई खालू का पहाड़ा नहीं है। 2024 आईपीएल की फाइंड नंबर 2 आशुतोष शर्मा। वैसे तो उन्हें शुरू में मौका नहीं मिला, पर जब ये मैदान पर उतरे तो सबकी जुबान पर एक ही नाम था, आशुतोष शर्मा। अब जरा परफॉर्मेंस सुनते जाइए। इन्होंने तो पहले अपने डेब्यू को यादगार किया गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जहां इन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया गया नंबर 8 पर, और वहां पर इन्होंने खूब इम्पैक्ट मारा। 4.3 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी, जिसमें से 31 रन इन्होंने बना दी, वो भी महज 17 गेंदों पर। बस फिर क्या था, पंजाब किंग्स एक बॉल पहले जीत गई। डेब्यू ऐसा धांसू कि अगले मैच में भाई को प्लेइंग 11 में ही खिला दिया। बैटिंग फिर उसी नंबर पर, लेकिन रन 4.3 ओवर में 69 चाहिए थे। अब ये तो थोड़ी बेमानी थी। जोड़ीदार फिर शशांक से, और इन दोनों ने जो तांडव किया, एसआरएच की भी एक बार को जान निकल गई। मात्र 15 गेंदों में 33 रन कोड़ दिए। आखिरी ओवर में पंजाब ने 26 रन बना दी, पर कमी रह गई सिर्फ 2 रनों की। अगले मैच में भाई की बैटिंग 15.1 ओवर के बाद आई, जहाँ सिर्फ 103 स्कोर था पंजाब का। यहाँ से मैच 16 बॉल में 31 रन ठोक कर ये टीम के टॉप स्कोरर थे। और मुंबई इंडियंस वाला मैच भला कोई कैसे भूल सकता है, जब पंजाब किंग्स 193 की चेज में 10 ओवर में ही 6 विकेट खो चुका था। 111 पर 7 वहां से आशुतोष ने अकेले दम पर पंजाब को मैच में ला दिया। ऐसे शॉट्स जिसने वाकई दुनिया हिला दी। आकाश मधवाल को रिवर्स स्कूप या जसप्रीत बुमराह को वो जोरदार स्कूप, जबरदस्त 2 चौके 7 छक्के, पूरी तरीके से आग लगा दी। 28 गेंदों में 61 रन, और मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 9 रन से ये मैच जीत लिया। इन्होंने ऐसे मैचों में जान डाल दी जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था फाइट बैक के बारे में, लेकिन इन्होंने बेहद मुश्किल हालातों में यादगार पारियां खेल दी। 11 मैचों में 167.26 का स्ट्राइक रेट, और फिर आईपीएल 2025 के पहले मैच में एक अविश्वसनीय चेज कर दिया एलएसजी के खिलाफ 31 बॉल में 66 रनों की पारी खेलकर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपीएल में चलते, तो हल्का डोमेस्टिक में भी उतना ही है। अब बतौर फिनिशर भारत में ऑलरेडी कई ऑप्शन है, जैसे हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, शिवम दुबे और भी कई नाम, जिसके चलते इनका चांस बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन यार रमनदीप ने भी अभी डेब्यू ही किया है, नीतीश रेड्डी को भी मौका मिल चुका है, क्या पता इन्हें भी खिलाया जाए। कौन जाने कब भारतीय टीम का मेडन कॉल आ जाए। फिलहाल तो चीजें बहुत टफ कंपटीशन वाली नजर आ रही हैं। बाकी अगर शायद कोई ड्रॉप किया जाए या रेस्ट पर हो तो इन्हें T20 में चांस मिल सकता है, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में काम और भी पेचीदा है। शशांक सिंह वो बंदा है जिसने आईपीएल 2024 में ताबड़तोड़ फिनिशिंग के चलते पंजाब की गलती को भी यादगार बना दी। अब ऐसी गलती वो हर साल करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हर मैच में इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म किया। जबरदस्त फिनिशिंग की। आरसीबी के खिलाफ 8 गेंद में 21 रन की नाबाद पारी। इनकी जब बैटिंग नंबर 7 पर आती ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पर जैसे इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पर हुआ, मानो पंजाब की किस्मत चमक गई। इनका बल्ला भी खूब गरजा। अब देखिए 2024 आईपीएल की इनकी तबाही। गुजरात के खिलाफ मैच 200 की चेस में टीम 70 पर 4, एक तरफ से विकेट गिरे, पर शशांक ने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक लड़े। सिर्फ 29 गेंद में 61 रन, 6 चौके 4 छक्के और 3 गेंद पहले ही मैच जिता दिया। अपने दम पर मैच निकाल करके ले गए। पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीते। यहाँ से इन्हें पहचान मिलने लगी। एसआरएच के खिलाफ भी महज 25 गेंदों में 46 रन, जिसने लगभग एक इम्पॉसिबल काम कर दिया था। 4.3 ओवर में 70 रन चेज करके, पर पंजाब सिर्फ 2 रन पीछे रह गई। मुंबई वाले मैच में भी इन्होंने खूब हिटिंग दिखाई। 25 बॉल एक बार फिर से आशुतोष के साथ इनकी पार्टनरशिप खूब चली और बेहद करीब ले गए पंजाब को, पर पंजाब जीत नहीं पाई। मगर केकेआर के खिलाफ इतिहास रच दिया। पंजाब ने 262 रन चेज कर दिए, वो भी सिर्फ 18.4 ओवर में। वार्ड नंबर 4 पर इन्होंने सिर्फ 28 बॉल में 68 रन बना दी, 2 चौके 8 छक्के। कोशिशें तो आरसीबी के खिलाफ भी बहुत की। 19 बॉल 37 रन ट्राई किया, 242 चेज करने का। 10 ओवर में 125 के करीब स्कोर था पंजाब का, लेकिन क्या आउट होते ही काम तमाम। चाहे पंजाब ने पिछले साल 9वें नंबर पर समाप्त किया, लेकिन जो पारियां इन्होंने खेली, जो इम्पैक्ट इन्होंने मारा, उसने सबका दिल जीत लिया। 14 मुकाबलों में 6 बार नॉट आउट गए और 44 प्लस एवरेज के साथ 354 रन बनाए, 164.65 के स्ट्राइक रेट से बतौर फिनिशर खुद को एस्टेब्लिश किया। और पंजाब किंग्स की मजबूरी बन गई है इन्हें खिलाना। पर क्या भारतीय टीम कभी इनमें इंटरेस्टेड होगी? सवाल तो रोचक है। फॉर्म, परफॉर्मेंस, फिटनेस सब इनके साथ है, लेकिन उम्र नहीं। अक्सर इस उम्र में प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने भी 33 की उम्र में हाल ही में ओडीआई में डेब्यू किया, आउट ऑफ नोवेयर T20 टीम में वापसी की। तो ऐसा ही कुछ चांस इनका भी बन सकता है। बस ये सारी परफॉर्मेंस लगातार करनी पड़ेगी, वरना कुछ मैचेस खराब गए और लोग भूल जाएंगे। बाकी कुछ पता नहीं है कब मौका मिल जाए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये है कुछ बेहद ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी जो कि आईपीएल में कोहराम मचा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा डिजर्व करता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।